हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में बात करने वाला हूं। ये वीडियो झारखंड वासियों के लिए खास करके स्पेशल है, तो वही इस वीडियो को देखिएगा। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है, इसके बारे में मैं सारा डिटेल इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा कि किस प्रकार से आप मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए आवेदन करेंगे, आपको कहाँ से आवेदन करना है, इसका फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगी, किसके थ्रू आपको आवेदन करना है, और असल में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना होता क्या है, इसका क्या प्रोसेस है और क्या क्या लाभ मिलता है। इस प्रकार से आपको लाभ आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और ख़ास करके मैं लाभुक वर्ग के बारे में बताऊंगा कि जो भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी बालिका किस वर्ग में आती है, तो उस प्रकार से आवेदन होगा। तो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि आपकी जो बालिका है 0 से 2 साल की है, या फिर 1 क्लास 5 क्लास या फिर 8 क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास पास है, या फिर 18 से 20 साल की है। तो सबका अलग अलग आवेदन होता है। किस प्रकार से आवेदन करेंगे सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जोर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि असल में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना क्या है। तो मैं बता दूं कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं के लिए 5-5 हज़ार करके 40 हज़ार तक की प्रोत्साहन राशि निर्धारित कर दी है झारखंड सरकार ने। तो उसके बारे में मैं सारा जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपको कब कब आवेदन करना होगा, ताकि आपको 5-5 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि आपके जो भी लाभुक है, जो भी बालिका है, उसके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, और 40 हज़ार तक आपको प्रोत्साहन राशि मिलेंगी। तो किस प्रकार से होगी सारा डिटेल में बताऊंगा। तो इस प्रोत्साहन राशि का खास मकसद ये है कि बालिकाओं का स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ये स्कीम निकाली गई है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और कम उम्र में शादी ना कराएं। इसलिए ये आप जब ये सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि सरकार की क्या नीति है, उन्होंने क्यों ये स्कीम निकाली हुई है कि बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, और कम उम्र में उनका विवाह नहीं कराना चाहते हैं उसके लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ताकि जो गरीब परिवार है उनके लिए बालिकाएं बोझ ना कहलाएं और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें और कम उम्र में उनकी शादी ना कर दी जाए, उसके लिए ये स्कीम निकाली गई है। तो किस प्रकार से इसका लाभ आप उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस योजना के तहत आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, वो सबसे पहले आप देख लीजिए। तो अगर आप सुकन्या योजना के लिए आपकी बालिका एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में आप एक चार्ट देख सकते हैं कि अगर आपकी बालिका जन्म से 2 वर्ष की आयु तक है, तो आपको 5 हज़ार रुपये सुकन्या योजना के तहत जो लाभुक है, जो बालिका है, उसके माँ के बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे, डायरेक्टली बैंक खाते में आ जाएंगे। क्योंकि 0 से 2 वर्ष की जो बालिका है उसका बैंक अकाउंट तो हो नहीं सकता, इसलिए उसके माँ के खाते में जमा कर दिए जाते हैं। और उसके बाद आती है दूसरी, पहली क्लास में प्रवेश लेने पर जब भी आपकी बालिका जो है पहली क्लास में प्रवेश लेती है या फिर पहली क्लास में पढ़ रही होती है, उस समय भी आप सुकन्या योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी राशि भी, उसकी प्रोत्साहन राशि भी 5 हज़ार रुपये होंगी। लेकिन 1 क्लास से जो है वो बालिका की बैंक अकाउंट होनी चाहिए, बालिका के बैंक अकाउंट में ही वो प्रोत्साहन राशि डिपॉजिट की जाएंगी। उसके बाद 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर एवं 6ठी कक्षा में प्रवेश प्रवेश लेने पर 5 हज़ार रुपये आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो बालिका है उसको प्रोत्साहन राशि मिलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से पड़ेगा कि 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, मतलब 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो गई हो, तो आप जब भी आवेदन करेंगे तो सारा प्रोसेस में बताऊंगा कि आप आवेदन करेंगे तो उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, मतलब 5वीं कक्षा पास कर गई हो, आपके पास 5वीं कक्षा पास करने का सर्टिफिकेट हो, मतलब रिजल्ट कार्ड हो, मार्कशीट हो, कुछ भी उसका प्रूफ हो, और 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने पर तो आपको 5वीं कक्षा में पास करने का जो सर्टिफिकेट होता है, एक रिजल्ट कार्ड दिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड, वो होनी चाहिए, और प्लस 6ठी कक्षा में आपने नामांकन करा लिया है उसकी भी आपको प्रूफ देनी होगी। तो साफ साफ ये सरकार के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आप बालिकाओं के अधिक से अधिक पढ़ाएं। तो ये प्रूफ मांगा जा रहा है ताकि वो 5 क्लास पास कर चुके हैं और 6ठी कक्षा में नामांकन करा लिए हैं, 6ठी कक्षा में वो पढ़ेंगे, तो उसके लिए 5 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद 5वीं क्लास के बाद 8वीं कक्षा जब आपकी बालिका उत्तीर्ण हो जाती है, आप चार्ट में देख सकते हैं, 8वीं कक्षा जब उत्तीर्ण हो जाती है तब
₹5,000 बालिका के अकाउंट में प्रोत्साहन राशि के तौर पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर 10वीं कक्षा में आता है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹5,000 बच्ची के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसके बाद 12वीं कक्षा मतलब 12 पास करने पर जो भी बालिका है उसके बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। तो 12वीं कक्षा पास करने तक अगर मान लीजिए कोई पहला चरण है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, उस समय से भरना शुरू करते हैं और 5,000 डिपॉजिट होते जाते हैं। तो 12वीं कक्षा पास करने तक उनके अकाउंट में लगभग ₹30,000 डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब कुल आपको प्रोत्साहन राशि ₹30,000 मिल जाते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि मतलब 12वीं कक्षा तक जाने तक 18 वर्ष तक लगभग बालिकाएं हो जाती है, तो उस समय तक आपको ₹30,000 कुल रकम आपको मिल जाती है। उसके बाद फिर अगर जो बालिका है उसकी शादी 18 से 20 वर्ष तक नहीं हुई है, 18 से 20 वर्ष तक नहीं हुई है, 20 वर्ष के बाद अगर हुई है तो वो तो नहीं होगी। मतलब अभी जो बालिका है 18 से 20 वर्ष के बीच में है, तो फिर उसको एक प्रोत्साहन राशि ₹10,000 का दिया जाता है। तो हम शुरू से अगर पहला चरण से लेकर लास्ट चरण तक देखें, मतलब 0 से 2 वर्ष की आयु से लेकर 12 पास करने तक, और उसके बाद 18 से 20 साल तक अगर बालिका है और उसकी शादी नहीं हुई है तो उसका प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। ₹10,000 इधर दिया जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर ₹40,000 यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर ₹40,000 सरकार के थ्रू प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है बालिकाओं के लिए। तो इसके अलावा भी एक स्कीम आती है जब बालिका की शादी कराते हैं, तब शायद 30,000 की एक स्कीम आती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना करके एक स्कीम आती है, तो उसके बारे में आपको अगर जानना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में किस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आप आवेदन करेंगे, किस प्रकार से आप उसका लाभ उठा सकेंगे। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देखकर आप जानकारी ले सकते हैं कि बालिका का अगर 20 वर्ष के बाद अगर शादी देते हैं तो सरकार के थ्रू आपको प्रोत्साहन राशि 30,000 तक आपको मिल सकती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। तो अब बात आते हैं कि आप कहाँ से आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये फॉर्म्स जो है ये आपको कहाँ से मिलेगी और कहाँ आवेदन करना है, इसके बारे में मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सुकन्या योजना है इसके लिए आपको क्या क्या फॉर्म्स लगेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्म देख सकते हैं, जितना भी फॉर्म है इसकी आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी लिंक मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको और एक मैं तरीका बताऊंगा जहां से आपको फॉर्म मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती है फॉर्म, अगर मिलने में दिक्कत होती है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत ये एक फॉर्म आ गया। उसके बाद देख सकते हैं ये फॉर्म, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन वीडियो को पूरा जो देखिएगा, इससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो देखने की या फिर किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी बालिका जिस वर्ग में आती है उसमें आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। जैसे कि अगर कोई बालिका जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक की बालिका है तो आपको पहले वाले बॉक्स में टिक लगा देना है। उसी प्रकार से 1 क्लास में नामांकित है, मतलब 1 क्लास में पढ़ रही है, तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। 5 क्लास उत्तीर्ण है, 8 क्लास उत्तीर्ण है, कक्षा 10, कक्षा 12 और 18 से 20 वर्ष की उम्र की वयस्क युवती। तो जो भी आप वर्ग के लिए आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पर आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद सिंपल सा डिटेल है कि यहाँ पर नाम, जन्मतिथि, और ये जो फॉर्म है ये सब के लिए, ये जो इतना वर्क है सब के लिए ये आता है, सब के लिए एक ही फॉर्म है। तो आपको बहुत सारा चीज़ में फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर नाम, जन्म तिथि डाल देना है और विवाहित अविवाहित यहाँ पर डालना है। अब देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया गया है वो उसके लिए है, यदि 18 से 20 वर्ष का युवती हो तो उसके लिए है। तो अगर नहीं है, उससे नीचे का है, तो आपको ये छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म क्रम मतलब कि अपने परिवार में वो कितने नंबर की बालिका है, मतलब कि कितने बच्चे हैं, तो बच्चे पहले नंबर का बच्चा है कि दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है, उसका क्रम डालना है। आधार नंबर, बैंक खाता,
विद्यालय के नाम, किस विद्यालय में पढ़ रही है, कक्षा, सारा कुछ डालना है। और अगर 0 से 2 वर्ष की बालिका है तो यहाँ पर बैंक खाता उनके मम्मी का आ जाएगा, उनके माँ का बैंक खाता का आ जाएगा। और विद्यालय का नाम आपको छोड़ देना है, कक्षा छोड़ देना है, क्योंकि वो लोग का तो पढ़ाई नहीं करते हैं। 0 से 2 साल का बच्ची जो होता है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो छोड़ देना है। उसके बाद उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जो सभी क्लास में आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर 5, 8 या फिर 10, 12 जो भी है, वहाँ पर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र का जो रोल नंबर होता है वो सब आपको डाल देना है। सिंपल पहचान पत्र संख्या होता है वो डाल देना है। सिंपल जो भी डिटेल है आपको देख देख के आपको डालते जाना है। माता का आधार नंबर, माता का नाम, माता का बैंक खाता संख्या और राशन कार्ड आपको नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी किस्त उठा रहे हैं, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी, पाँचवीं, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप पहली बार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप 10वीं भी उत्तीर्ण है और आपको पैसा मिल गया है, तो आपको यहाँ पर पहली किस्त में आपको टिक मार्क लगा देना है। और अगर आपको पहले 8 उत्तीर्ण का पैसा, आपको प्रोत्साहन राशि आपको मिल गया है और उसके बाद आप 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दूसरी किस्त में टिक मार्क लगाना है। मतलब जिस किस्त के लिए आप जितनी बार आपको प्रोत्साहन राशि मिली है और उसके बाद जितने नंबर की आप किस्त के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है। उसके बाद बहुत सारी डिटेल है, ये सब आपको फिल करना होगा। और अगर आपके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आप जो बालिका है उसके माता का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर जो भी लाभुक है बालिका है उसका हस्ताक्षर होगा, लेकिन पहले एवं दूसरे वर्ग के लाभुकों को छोड़कर पहला और दूसरा वर्ग जो है, मतलब 0 से 2 वर्ष की बालिका और 1 क्लास की बालिका, उन लोग को सिग्नेचर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है। उसके अलावा ऐसे ही आती है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना संबंधित सत्यापन प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर जो भी बालिका होगी उनका नाम डालना है, उनका यहाँ पर इनका परिवार क्रमांक संख्या, मतलब उनके परिवार में वो बालिका कितने नंबर में आती है वो डाल देना है। उम्र, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जन्म तिथि डाल देना है। और यहाँ पर इस प्रकार से सारा डिटेल आपको, नॉर्मल से डिटेल आपको फिल कर देना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ये सब आपको छोड़ देना है, ये सब आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर महिला प्रवेशिका का नाम यहाँ पर कार्यालय द्वारा यहाँ पर सारा कुछ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना अनुशंसा, तो इसी प्रकार से है। यहाँ पर जो भी बालिका है उनका नाम, उनके माता का नाम, यहाँ पर देख सकते हैं उनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। और ये आपको कुछ नहीं करना है, ये आंगनबाड़ी जो सेविका होती है उनके थ्रू यहाँ पर फिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है महिला प्रवेशिका की अनुशंसा, तो यहाँ पर भी आपको फिल कर देना है और आपको ये छोड़ देना है, ये सब फिल कर देना है। यहाँ पर फिर वही सब डिटेल बार बार घूम घूम के है। यहाँ पर बालिका का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, गांव, ऐसे डाल देना है। ये सब सिग्नेचर नहीं करना है, जहाँ जहाँ माता का या फिर लाभुक का सिग्नेचर है वहीं वहीं आपको सिग्नेचर करना है। और फिर वही प्रोसेस है, वही सब आपको फिल करना है कि बालिका का नाम, माता या पिता का नाम, और जो टोला क्या है, ग्राम क्या है, थाना क्या है, प्रखंड क्या है, सारा कुछ आपको भर देना है। राशन कार्ड का प्रकार आपका क्या है, पीला है, गुलाबी है, सफ़ेद है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर गुलाबी लिखा हुआ है, जिसका भी लाल कार्ड है उसी को गुलाबी कार्ड बोला जाता है। तो वही डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का माता या पिता का यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आ रहा है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना विद्यालय प्रमाण पत्र, तो ये आपको ये जो देख लेना है 8 क्लास तक के लिए ये लगेगा। अगर आप आवेदन कर रहे हैं 8 क्लास के बाद 10वीं 12वीं या फिर 18 से 20 साल के उम्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये वाला आपको हटा देना है, ये वाला आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वाला आपको उसी को ज़रूरत पड़ेगा जो 8 उत्तीर्ण है या फिर 8 से नीचे 5 उत्तीर्ण है या फिर पहली क्लास में पढ़ रही है। उसके लिए ये है कि ये वाला फॉर्म, ये वाला आपको फिल करके आपको अपने जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं अभी, जहाँ पर भी जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल का यहाँ पर सिग्नेचर और मुहर लगा लेना है। तो ये उसी के लिए है जो 8 क्लास पढ़ रहे हैं या फिर 8 क्लास से नीचे का है और आवेदन कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
तो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म पढ़ के भी आपको लगभग लगभग पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लगेगा कि बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर 0 से 2 वर्ष की अगर बच्ची है तो उसका तो आधार कार्ड बना हुआ होता नहीं है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। 0 से 2 वर्ष की जो बच्ची है, बालिका है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। और बाकी सबका आधार कार्ड देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्ची का मार्कशीट लगेगा। मार्कशीट मतलब बच्ची जिस भी क्लास में पढ़ रही है, मतलब बच्ची जिस क्लास में उत्तीर्ण हुई है उसका मार्कशीट, मतलब रिपोर्ट कार्ड जो होता है, रिजल्ट कार्ड दिया जाता है। मान लीजिए 5 उत्तीर्ण में डाल रही है तो उसका एक प्रूफ देना होगा कि 5 उत्तीर्ण की है, तो उसका क्या प्रूफ है, उसका प्रूफ देना होगा। और अगर 0 से 2 वर्ष की अगर बच्ची है तो उसका भी कोई मार्कशीट वगैरह प्रूफ नहीं देना होगा, क्योंकि वो तो उस टाइम पढ़ाई नहीं करती है। और 1 क्लास का भी बच्ची है तो उसका भी कोई प्रूफ नहीं देना होगा कि वो 1 क्लास पास की, क्योंकि 1 क्लास में ही पढ़ रही है। तो बस उसको प्रूफ देना है कि 1 क्लास में वो पढ़ रही है, बस उसी का प्रूफ देना है। जो भी प्रूफ होगा 1 क्लास में पढ़ने का आपको दे देना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपने प्रिंसिपल से एक पेपर में एक कंसेंट करा लेना है। आपको एक लेटर कुछ लिखवा लेना है। उसके बाद आपको लगेगा माँ का आधार कार्ड और वोटर कार्ड दोनों लगेगा। स्क्रीन में देख सकते हैं क्या क्या लगता है, मैं आपको दिखते जा रहा होगा। उसके बाद राशन कार्ड लगेगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राशन कार्ड जो है उसमें माँ या पिताजी का किसी का भी नाम हो, अगर माँ का नाम हो तो भी चल जाएगा और पिताजी का नाम हो तो भी चल जाएगा। दोनों का नाम है तो बहुत अच्छा, और लाभुक का भी नाम है तो और भी अच्छा। लेकिन जो भी लाभुक है, जो भी बालिका है, उसकी मम्मी या पापा किसी एक का भी नाम हो राशन कार्ड में तो भी चल जाएगा, वो राशन कार्ड आपको दे देना है। और अगर सिर्फ अगर पिताजी का नाम हो राशन कार्ड में तो पिताजी का एक आधार कार्ड भी साथ में अटैच कर देना है। और बच्ची का बैंक पासबुक दे देना है जिसमें प्रोत्साहन राशि डिपॉजिट की जाएगी। और अगर बच्ची 0 से 2 वर्ष की है तो उसका माँ का बैंक का पासबुक देना है। तो अगर बच्ची 0 से 2 वर्ष की है तो उसके माँ के बैंक खाते में जो प्रोत्साहन राशि है 5,000 रुपये वो डिपॉजिट की जाएगी। तो यही है सारा प्रोसेस। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एवं मुहर। तो ये जो आंगनबाड़ी है, आपके एरिया की जो आंगनबाड़ी सेविका है उसके थ्रू ये आवेदन होता है। तो ये फॉर्म जो है अगर आपको डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है तो ये आप आंगनबाड़ी सेविका के थ्रू भी ये फॉर्म, सारा फॉर्म आपको मिल जाएगी। आपको ये फॉर्म ले लेना है और आपको फिलअप कर लेना है। और फॉर्म फिलअप करके सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको आंगनबाड़ी सेविका को ही दे देना है। इनके थ्रू ही ये आवेदन होता है। मतलब ये आपको जानना है कि ये आपको आवेदन कहाँ करना है। आपको अपने एरिया के आंगनबाड़ी सेविका को ये आवेदन करना है। अगर ये फॉर्म आपके पास नहीं है, आपको डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो आप आंगनबाड़ी सेविका के पास जाके भी ये फॉर्म ले सकते हैं। और आवेदन जब कर रहे हैं तो फॉर्म जमा करने से पहले यहाँ पर या फिर कहीं एक जो भी लाभुक है उसका एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देना है। लेकिन अगर 0 से 2 साल की बच्ची है तो उसका फ़ोटो के साथ साथ माँ का भी फ़ोटो चिपकाना अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बता देता हूँ मैं साफ साफ कि ये जो आवेदन होता है ये लगभग लगभग जितनी भी एरिया है, आप जिस भी जगह रह रहे हैं आपके एरिया में आंगनबाड़ी ज़रूर होगा। आंगनबाड़ी की जो सेविका होती है उससे आपको बात करना है, उनके थ्रू ही ये आवेदन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आवेदन आपको कहीं आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में आपके पास में जो आंगनबाड़ी सेविका है उनके पास जाना है और उनके थ्रू आप ये आवेदन होगा। और ये सारा डिटेल जो मैं बता रहा हूँ ये डिटेल भी आपको उनके थ्रू मिल जाएगा। ये फॉर्म भी आपको उनके पास से मिल जाएगा। ये फॉर्म फिलअप करके जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो सब आपको अटैच कर लेना है। और फॉर्म में सिग्नेचर करके जहाँ जहाँ माता का सिग्नेचर मांगा जा रहा है वहाँ माता का सिग्नेचर करके आपको आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करा देना है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अपने एरिया के आंगनबाड़ी सेविका से आप संपर्क करके आप उनसे भी सारा डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी भी आंगनबाड़ी सेविका है तो मुझे इसके बारे में सारी जानकारी है, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। और अगर आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो देख के आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।